दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों आपने एक खबर देखी होगी आज दैनिक भास्कर में, फार्मासिस्ट भर्ती में राजपत्र का उल्लंघन, 12वीं कक्षा के मार्क्स का वेटेज शामिल ही नहीं। बिल्कुल सच बात है। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के, क्या कुछ अपडेट है वो सब कुछ आप लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अटक सकती है भर्ती, क्या है पूरी सच्चाई। और सबसे पहले तो दैनिक भास्कर की वो खबर आप लोग पढ़िएगा। फिर से अटक सकती है यह भर्ती, युवाओं को 10 साल से है इंतज़ार। क्योंकि दोस्तों 12वीं कक्षा के अंक नहीं जोड़े गए थे। ये नोटिफिकेशन जो आप लोगों का 2022 में निकला था उसमें भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखी गई थी। और दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी जानकारी दी थी, तब भी काफ़ी लोगों ने ये रिएक्ट किया था कि आपको पता नहीं है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं उस वेबसाइट की डेट कब हमने उस पर पोस्ट किया था और उसमें हमने क्या प्रक्रिया बताई थी वो भी दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को RNS एजुकेशन न्यूज़ पर भरोसा रहे। आप इस चैनल को बहुत प्रामाणिक मानते हैं, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। लेकिन हम हर चीज़ एक प्रमाण के साथ बताते हैं। और आज जब मैंने कुछ दिन पहले वो पोस्ट डाला था, लगभग एक सवा महीने पहले, उस टाइम आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा आप सभी का। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, सीफू को भेजे गए पत्र में फार्मासिस्ट को छोड़कर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, एएनएम में 10वीं कक्षा के मार्क्स जुड़ेंगे। इस खबर को देखने के बाद आप ये कंफ्यूज ना हो कि यार एएनएम में तो 12वीं के कैसे जुड़ेंगे। इसमें सिर्फ 10th के जुड़ेंगे। कई बार अखबारों में जो लिखा होता पूरा सच नहीं होता, ठीक है ना। तो एएनएम में 10वीं प्लस एएनएम के मार्क्स जुड़ेंगे। इस खबर को देख के ये ना कहें कि एएनएम में 12वीं के क्यों जुड़ेंगे, 12वीं के जुड़ने चाहिए या नहीं, ठीक है, अलग विषय है। अब दोस्तों फार्मेसी में क्या है वो देखिए। 7 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में एकेडमिक, बारी और प्रोफेशनल जो डिग्री डिप्लोमा आपके अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाने का नियम है। एकेडमिक अंकों को नहीं जोड़ने पर भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है। उधर 2013 से कोई भी फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात इस मीडिया चैनल्स के लिए, जो ये सुरेंद्र स्वामी जी जो पत्रकार जी हैं ये छाप रहे, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2013 की जो फार्मासिस्ट भर्ती थी उसमें भी 12वीं के अंक नहीं जोड़े गए थे, ठीक है। 2013 की जो भर्ती है फार्मासिस्ट की वो सिर्फ फार्मेसी के अंकों के आधार पर की गई थी और उसमें 12वीं के अंक नहीं जोड़े गए थे। और यही नियम इन्होंने 2022 में जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें भी यहाँ पर इन्होंने जारी किया था, ठीक है। अब देखिए कब कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें इन्होंने योग्यता बताई थी एकेडमिक योग्यता, यानी कि 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ से हो। तो ये तभी से प्रवेश दिए जा रहे हैं सब काफ़ी समय से। 28 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था कार्मिक विभाग का, 28 फरवरी 2022 को। तो वन टाइम मेरिट के आधार पर होगी। इसमें एकेडमिक, प्रोफेशनल और अनुभव आधारित बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया था। ये डीओपी का नियम है। फिर उसके बाद दोस्तों 7 मार्च 2022 का चिकित्सा दिनस सेवन नियम। तो ये सेवन नियम डीओपी ने शायद अभी तक पब्लिश नहीं किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने चेक किया था पूरा का पूरा। और अब आपको वो सारी की सारी बातें बताने वाले हैं। अगले माह 5 मई को जारी होने वाली विस्तृत विज्ञप्ति में उम्र, योग्यता, बोनस अंक आदि सब की जानकारी मिल जाएगी। ये डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं सीफू के, ठीक है। ये तो इसकी हो गई बात। अब दोस्तों देखिए जो दैनिक भास्कर छाप रहा है 28 फरवरी 2022, वो ये देख लो 28 फरवरी 2022 का नोटिफिकेशन आप लोग देख लो, ठीक है। इसमें भी कहीं पर भी 12वीं के अंकों का जिक्र नहीं है। इसमें देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो 12वीं का है वो देखिए, ये यहाँ पर ये 28 फरवरी का, जिसमें ये बताया गया था कि एक बार आप लोगों की फार्मासिस्ट भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंकों के आधार पर होगी। और उसके बाद जो है आपकी जो ये भर्ती है वो लिखित परीक्षा से प्लस बोनस अंकों के माध्यम से होगी, ठीक है। ये यहाँ पर है देखिए, एक बार ये रुपये के रूप में। और इसमें देखिए इन नियमों में संलग्न सूची में यथा निर्दिष्ट शैक्षणिक और वृत्ति का तो आपका डिग्री डिप्लोमा हो गया फार्मेसी का। शैक्षणिक आप लोगों का इस डिप्लोमे को करने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो हो गई, ठीक है। ये है, इसको जोड़ करके बनाई जाएगी। अब दोस्तों 23 मई 2022 को भी एक नोटिफिकेशन आया था कार्मिक विभाग का डीओपी का,
ठीक है। डीओपी क्या है? डीओपी भर्तियों के नियम बनाता है, यानी रेगुलाइज करता है। हर एक डिपार्टमेंट्स के जो नीति नियम हैं, भर्तियों के रूल रेगुलेशंस हैं, प्रमोशंस के रूल्स हैं, उनको रेगुलाइज करने का काम यहाँ पर डीओपी करता है। तो ये डीओपी का 23/5/2022 का वो देख सकते हैं, उसमें भी यही चीज़ बताई गई थी। परंतु भेषजज्ञ, ठीक है, भेषजज्ञ ये होता है फार्मासिस्ट, ठीक है। हिंदी में अगर फार्मासिस्ट को बोलेंगे तो भेषजज्ञ बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, इसमें भी बताया गया था, ठीक है। और ये यहाँ पर भी लिखा गया है कि नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात एक बार उपाय के रूप में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती इन नियमों में संलग्न सूची में यथा निर्दिष्ट आहरक शैक्षणिक और वृत्ति का परीक्षा, ठीक है, इनके अंकों के आधार पर की जाएगी। बोनस अंक भी देय होंगे। अब दोस्तों आपको देखिए, अब मैं 2022 का नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने 22 मार्च 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक जो है लेख हमने आर्टिकल प्रकाशित किया था, और वो आर्टिकल मैंने खुद ने लिखा था, ठीक है। बड़ी बात ये भी है, किसी से लिखवाया भी नहीं था, मैंने खुद ने लिखा था। और उसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया था फार्मासिस्ट भर्ती की सिलेक्शन प्रक्रिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसको स्क्रीनशॉट करके काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, काफ़ी ने गलत सलत भी कहा, लेकिन मैंने जो जानकारी दी थी वो आज दैनिक भास्कर की खबर देख के आपको सच पता लग गया होगा कि आखिर हम कितना अच्छा बताते हैं आप लोगों के लिए, जो प्रमाणिक होता है, ठीक है। देखिए हमने वहाँ भी लिखा था, पूर्णतः सही है ये जानकारी। अब दोस्तों ये आप लोगों की 2022 की नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की जो है विज्ञप्ति है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता, वहाँ नियमों में क्या बताया गया था? शैक्षणिक योग्यता प्लस व्यावसायिक योग्यता या वृत्ति का परीक्षा जो है आप लोगों की, उसके आधार पर जो है सिलेक्शन किया जाए। अब देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता दी गई है डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी में डिप्लोमा हो, और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, और इसके आधार पर ही चयन किया जाना था। अब जब हम इसके सिलेक्शन का आधार देखते हैं, चयन प्रक्रिया, तो वो यहाँ पर आप लोग देखें, ठीक है। अभ्यर्थियों को चयन नियमों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, वापस से मैं बैक करूँगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है फार्मेसी की? डिप्लोमा इन फार्मेसी, 12वीं का जिक्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। और यहाँ पर सिलेक्शन का आधार क्या बताया गया था? यथा निर्दिष्ट शैक्षणिक और व्यावसायिक परीक्षा, ठीक है। तो 12वीं के अंक फार्मासिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब जो नया नोटिफिकेशन जो 23 का आएगा, जो अभी कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, कल छोटा नोटिफिकेशन आया था, जो बड़ा नोटिफिकेशन जो आएगा, विस्तृत आएगा, डिटेल आएगा, उसमें भी अगर ये चीज़ें लिखी गई हैं तो 12वीं के अंक यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और कार्मिक विभाग ने भी कुछ स्पष्ट इसमें कर नहीं रखा है, ठीक है। ये पूर्णतः भर्ती एजेंसी चिकित्सा विभाग का मसला है। और 2013 की भर्ती भी जो फार्मासिस्ट की है वो 12वीं के अंक उसमें नहीं जोड़े गए थे, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो ये जानकारी है, अटकने झटकने जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हुआ करें। अखबारों में जो खबरें आती हैं उसमें आधा लगभग 70% झूठा होता है, ठीक है। हम जैसे लोग ही बैठे होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, बना देते हैं खबरें। खबरों से मतलब है वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो कोई नहीं जानता। हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। 22 का नोटिफिकेशन दिखा दिया, 28 फरवरी 2022 का नोटिफिकेशन दिखा दिया, 23/5 का नोटिफिकेशन दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। मैंने वेबसाइट पर क्या लिखा था वो भी मैंने बता दिया। तो बट भर्ती अटकने गटकने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शैक्षणिक योग्यता, इसमें 12वीं का जिक्र ही नहीं था। यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे कि देखिए नर्सिंग ऑफिसर में कर रखा है ना, पहले नंबर पे शैक्षणिक योग्यता दे रखी है 12वीं पास, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जानकारी थी साथियों आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं बाहर होकर के वीडियो बना रहा था, कोई गाना वगैरह या ऐसी चीज़ें आती तो उस पर आप ध्यान ना दिया करें, क्योंकि मैं कहीं पर भी खुले में खड़ा होकर के वीडियो बना लेता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को इन्फॉर्मेशन। किसी वीडियो में ऐसे आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं तो थोड़ा समझौता कीजिए भाई, ऐसा ही है तुम्हारा। तो ये थी जानकारी साथियों, अटकेगी नहीं बढ़ती होती, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना किसी को। और अब जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें 12वीं के अंक जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। 12वीं के अंक जोड़ते तो अच्छी बात है, और ना भी जोड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही चीज़ आएगी, ठीक है। उससे क्या है, 12वीं के अंक जोड़ने से थोड़ा परसेंटेज अप डाउन हो सकता है। अब मान लीजिए 12वीं के जोड़ के, मान लीजिए किसी के डिप्लोमा में 70 हैं तो उसका 49% बन जाएगा, बोनस है तो वो जोड़ लेगा 10 20 30, इसी तरीके से। और अगर दूसरी बात 12वीं के जोड़ते, मान लो किसी के 12वीं के में 60 थी
नागपुर, इसमें 70 थी डिप्लोमा में, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर आएगा, परसेंटेज का अंतर आएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ये होगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। विस्तृत विज्ञप्ति का वेट करिए, उसमें भी क्या जिक्र होता है तो हम आप तक जरूर पहुँचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।